मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आज भी जब कारगिल जंग की बात होती है तो हर एक भारतीय को बेहद गर्व होता है और आज भी पूरे मुल्क के अलग अलग मकामात पर कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जहां शहीद जवानों को याद किया गया, उन्हें खास इक़्क़त पेश की गई है और कई जगह पर जो माहौल है वो देखने को मिला। लेकिन आप विजय प्रोग्राम को किस तरह से देखते हैं? विजय मिशन जो भारत की तरफ से रहा, क्या कुछ उसमें सीखने को मिला और क्या कुछ ऐसे वाकयात हैं उस वक्त के जो आज के नौजवानों को पता होना बेहद जरूरी है? जी देखिए, मेरा सौभाग्य कि उस टाइम पे राइफलमैन संजय से ये बात कि सर ये इंस्ट्रक्टर है अकेडमी में जी। ये हमारे उस्ताद थे, हमारे इंस्ट्रक्टर थे अकेडमी में, इन परमवीर चक्र विजेता हैं और हमारे कैप्टन अलकर साहब वीर चक्र 18 ग्रेनेडियर, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे मैं अकबी में आया 4 साल के बाद, कारगिल युद्ध के बाद हम कहानी सुनते आए थे। मैं एनसीसी में था उस टाइम पे कॉलेज में, और जिस तरीके से हमारे देश के जांबाज फौजियों ने अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा दी है और जिस तरह अपनी जानों पे खेल कर दुश्मन के सामने कूद पड़ के उन पे हमला किया, काबिल तारीफ था। कई सारी कहानियां हैं, शेर शाह सबने सुनी होगी, देखी होगी, बल्कि गुंजन सक्सेना लोगों ने देखी होगी। भाई कैप्टन कैंगरूदे साहब, जिनकी फैमिली को मैं बड़े अच्छे से करीबी से जानता हूं, जो नागालैंड से थे, और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से मेरी खास रुचि रही है तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, वहां के फैमिली, जब ये पीक को कैप्चर करने जा रहे थे, अटैक करने ब्लैक रॉक को, तो बार बार वो मिशन इनका फेल हो रहा था। क्यों? क्योंकि इनके पाँव स्लिप हो रहे थे बर्फ में, तो इन्होंने अपने बूट निकाल दिए। तापमान -10 डिग्री से भी कम था, 16,000 फीट मीन सी लेवल से, और नंगे पांव चढ़े और फिर कैप्चर किया, दुश्मन को लड़ा को मारा, वहां पे शहादत प्राप्त हुई उनको, वो गिल्डन एक्शन हुए। और जब जीते वहां पे तो लोगों ने, वहां पे जितने भी ट्रूप्स थे, उन्होंने बोला ये जीत आपकी है नीमो साहब, ये हिल आपका है, आज से ये हिल नीमो हिल कहलाएगा। ये तो वही वो मेमोरियल जहां पर द्रास के बहुत करीब में ही है, बल्कि द्रास द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट दूसरे नंबर पे आती है ठंडी इनहैबिटेड। मतलब ये तो आज जैसे कि एक रेगिस्तान हो गया, फर्ज करिए, वो इनहैबिटेड नहीं होगा, जंगल इनहैबिटेड नहीं होगा, अंटार्कटिका में कुछ जगहें वो इनहैबिटेड नहीं होंगी। द्रास जहां पर -60 डिग्री, -60 डिग्री पे भी टेम्परेचर गया है एक जमाने में, तो इतनी ठंडी जगह पे लड़ाई लड़ना भाई वाकई में काबिल तारीफ है। और जितने भी हमारे कारगिल के वॉर हीरोज हैं, सबको मैं सलाम करता हूं, सबकी मैं दाग देता हूं। जिस हौसले से वो लड़े, उनको देखकर हम, मुझ जैसे कई सारे मेरे पोस्टमेट्स फौज में आए, वो जज्बा लेके, वो जुनून देख के, वो उनकी बहादुरी देख के, कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में परमवीर चक्र सुना है नाम, ऐसे अनसंग हीरो थे साहब, इन्होंने कारगिल वॉर लड़ी और बखूबी बहादुरी से लड़ी। ऐसे कई सारे हैं। मेरे कैप्टन अखिलेश सक्सेना साहब, मेरे सीनियर आर्टिलरी के, एक ही रेजिमेंट के, एक ही, तो ये हमारी 170 फील्ड रेजिमेंट, इसके बाद चर्चा नहीं होती है, लेकिन वो बाकायदा बखूबी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट थी उसकी ऑफ विजय में, कारगिल वॉर में। और जिस तरीके से कैप्टन विजय थापर साहब, वीर चक्र साहब, इस तरीके से कैप्टन अनुज नैयर साहब, कई सारे हमारे महारथी हैं, हमारे वॉर हीरोज हैं कई सारे, बल्कि ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव साहब, परमवीर चक्र, तो इनसे मेरा सौभाग्य हुआ है कि इनका मैंने इंटरव्यू किया है। मोहम्मद अली शाह जी, अगर ऑपरेशन सिंदूर की भी हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर भी भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी रही, लेकिन पाकिस्तान के लिए करारी शिकस्त थी। यहां तक कि दूसरे मुल्कों से उसे दखलंदाजी करवानी पड़ी कि भारत पीछे हट जाए या फिर सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। और भारत पे इस बार खास बात ये देखने को मिली कि सेना को खुली छूट दे दी गई। इसे आप किस तरह से? जी, ऑपरेशन सिंदूर में भी विजय हमारी हुई। पाकिस्तान इतना बेशरम है, उसने जाकर प्रोजेक्ट किया अपने आप को कि भाई कि रैली निकाली, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी, इसने अपने आप का ही प्रमोशन कर दिया फील्ड मार्शल के नाम से, जश्न मना लिए इन्होंने, ये कर दिया वो कर दिया। अरे कुछ ये हारे बुरी तरह घुटनों के बल आ गया था पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे से हारा है 71 में, 99 में,
अभी ऑपरेशन सिंदूर में हर जगह इनके पास दमखम तो है नहीं कि आके हमारी सेना का मुकाबला करे, तो ये आखिर आतंकवादी, उग्रवादी, टेररिस्ट भेजता है कि भाई आओ। और होते कौन है ये पाकिस्तान की मिलिट्री के ही लोग होते हैं, बेसिकली सर्विस पर्सनल होते हैं जो कि सिविल ड्रेस में आते हैं, अक्सर ये देखा गया है। तो पाकिस्तान को हमने धूल चटाई है, दांत खट्टे करे हैं, उनको पूरी तरह मारा है, और फिर भी वो बेशर्मों की तरह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलता है भाई। तो ये मीडिया में, बल्कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आपको मजा आएगा सुन के कि 4 दिन के लिए तो मैं वायरल हो गया था पाकिस्तान की मीडिया में। मेरा एक और सीनियर है मेजर गौरव आर्या, उनकी तो जैश ए मोहम्मद ने एफपीजी जलाई थी बना के, ये वो जलाई थी मीडिया में उनके, और फोटो मेरी लगा के वो भी हमारे हिंदुस्तान के चैनल से निकालकर, स्क्रीनशॉट निकालकर यहां से अपने मीडिया में चलाई इन्होंने। तो उसको मैं बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मानता हूं, यानी कि हमने भी उनको डंडा दिया, हम सक्षम थे, उनको यहां से बैठ के बिना मिसाइल फायर करे, हमने मिसाइल फायर तो नहीं करी लेकिन हमारी सेना ने करी, और यहां बैठ के मीडिया पे हम उनको डंडा दे रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। तो इसमें बहुत अहम भूमिका होती है आपकी मीडिया की, जो जहां पर लोगों तक पहुंचाएं कि हकीकत में हो क्या रहा है, कैसे हम पाकिस्तान को वो मार रहे हैं वहां पे। तो कारगिल में तो, कारगिल विजय दिवस में हम तो याद करते ही हैं, 26 साल हो गए हैं। पिछले साल जब 25 साल हुए तो एक बहुत लंबी रैली निकली थी, मोटर रैली गाड़ियों से वहां तक, कारगिल वॉर मेमोरियल तक। मैंने कारगिल वॉर मेमोरियल में जब मैं गया तो वहां पर मैंने एक फोटोग्राफ देखी, बड़ी दिलचस्प फोटोग्राफ है। वो हीरोइन है हमारी हिंदी फिल्मों की, रवीना टंडन, एक मिसाइल की फोटो थी, उसपे ऑटोग्राफ लिखा था, टू नवाज शरीफ विद लव फ्रॉम रवीना टंडन। मिसाइल के ऊपर ये ऑटोग्राफ लिखी हुई है, ये बड़ी मशहूर मिसाइल है। और जब हम घर जाएं उनको हमारे बारे में बोलेगा और ये कहेगा कि आपके भविष्य के लिए हमने अपना आज गवा दिया। When you go home, tell them of us and say for your tomorrow we gave our today. ये वर्ल्ड वॉर सिमेट्री में भी ये लाइनें लिखी हुई हैं। How can a man die better than facing fearful odds or the ashes of his father in the temple of his gods? तो आप मतलब जिनका सौभाग्य था कारगिल की युद्ध लड़ने का, वो खुजली हमारे में भी है। उनको देख तो ही हम सेना में आए कि अरे हम होते उस टाइम पे। भाई हमारा मकसद कभी ये नहीं होता कि आप अपने मुल्क के लिए मर जाए, हमारा मकसद होता है कि दुश्मन को उनके मुल्क के लिए मारे। लेकिन अगर हमें खुशी खुशी हम निछावर करने के लिए तैयार हैं, चाहे कारगिल, चाहे बॉर्डर एलओसी, चाहे नो बॉर्डर, चाहे युद्ध नो युद्ध, हम अपने वतन के लिए हंस हंस के मरने को तैयार हैं हमेशा। और हम ये बात पाकिस्तान कान खोल के सुन ले और खूब जान ले कि हमने पाकिस्तान को आज तक कभी छेड़ा नहीं है। छिड़कानी वही करते हैं, क्योंकि हम शांतिपूर्वक राष्ट्र हैं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। लेकिन किसी ने को छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से कोई भी नापाक नजरें डालेगा उसको मुंह की खानी ही पड़ेगी।